जिनको इस दुनिया का मान मर्तबा चाहिए वो ले लें। क्या? तो बच्चों में कौन सा बच्चा होगा जो बहुत मान मर्तबे का इच्छुक हो? है? कृष्ण को तो विदेशी लोग नहीं मानते। मानते? कहां मानते? ब्रह्मा बाबा को मानते होते तो ब्रह्मा के चित्र बनते, मूर्तियां बनती, उनका गायन पूजन होता। अरे क्या माता जी, शंकर तो शिव बाप का बड़ा बच्चा है, तो बड़ा बच्चा फॉलो नहीं करेगा, अपने को गुप्त नहीं रखेगा, मान मर्तबा ले लेगा दुनिया का, तो फिर औरों का क्या हाल होगा? फिर तो कोई देवता नहीं बनेगा, सब लेवता बनेंगे मान मर्तबे के। विधर्मी अपने को पहले प्रत्यक्ष करते, क्राइस्ट प्रत्यक्ष करता है। ओहो, संसार में कौन सी ऐसी आत्मा है जो इतना मान मर्तबा ले लेती है? हाँ, जगदम्बा। जगदम्बा माने जो सृष्टि की मां है, जिसको इस दुनिया में जब से ये रावण की दुनिया बनी है तब से लेकर कहीं भी मान मर्तबा नहीं मिला। मिला माताओं को मान मर्तबा? जब मुखिया माता कोई नहीं मिला, जो सब माताओं की माता है, जगत की अम्बा है, उसको कोई मान मर्तबा नहीं मिला, तो दूसरी माताओं को मिलेगा? कोई माताओं को इस दुनिया में मान मर्तबा नहीं मिलता, दबा के रखा हुआ है। क्या? इशारे पे चलो, जैसे हम चलाएं। क्या? उल्टे हो जाओ तो उल्टे हो जाओ, चित्ता हो जाओ तो चित्ता, पट्टा हो जाओ तो पट्टा, जैसे हम चलाएंगे वैसे चलो। वाह भैया, कोई स्वतंत्रता नहीं। माता की स्वतंत्रता है इस दुनिया में? बिल्कुल नहीं। इसीलिए बाबा ने कहा सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। कन्या माता को नहीं कहा कि सब सुपन खाए पूतन है। हाँ, कोई कोई होती है, लेकिन मोस्टली तो कन्याएं माताएं अच्छा ही पार्ट बजाने। वैसे प्रैक्टिकल में देख लो, दुनिया में या भारत में कन्याएं माताएं पढ़ाई पढ़ने में अच्छी जा रही हैं या जेंट्स अच्छे जाते हैं? हाँ, पढ़ाई पढ़ने में कौन अच्छे जा रहे हैं? कन्या माता। अच्छा, ये तो हुई रावण की दुनिया की बात। देहधारी धर्म पिताओं की दुनिया जो बनी उसकी बात। स्वर्ग की दुनिया में उसे जो मान मर्तबा चाहिए वो मिला क्या? मिला? मिला? नहीं मिला। कैसे? स्वर्ग की दुनिया में तो सब देवताएं होते हैं। होती है कि नहीं स्वर्ग में? है? अरे होती है कि नहीं? हाँ, होती है, लेकिन जो प्रकृति दासी कही जाती है उसका नाम ही है प्रकृति। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। वो भगवान की प्रकृष्ट रचना है। कैसी रचना? बहुत जबरदस्त। लेकिन दासी का पार्ट बजाती है वहां भी। कहा? स्वर्ग में भी देवताओं की दासी है, और भक्ति मार्ग में भी प्रसिद्ध है। दासी के रूप में उसका गायन बहुत है। क्या नाम है? भारत में तो बहुत ही प्रसिद्ध है। तुलसीदास नाम किसे है? वो तो दास है, पुरुष है।
पुरुष का नाम बता, हम दासी का नाम पूछ रहे तो उन्होंने दास का नाम बता दिया। बताओ है दासी का नाम बताओ। तुलसी दासी ऐसे तो कोई नहीं कहता है। पन्ना दाई, ओहो, पन्ना दाई का इतना नाम नहीं है। चलो, एक जन्म तो है नहीं, वो तो काम तो अच्छे ही करती है प्रकृति। मीरा दासी, क्या नाम है? बहुत प्रसिद्ध है, कवियों के बीच में भी बहुत प्रसिद्ध है मीरा दासी। और जो प्रिंसेस हुई हैं उनके बीच में भी प्रसिद्ध है। प्रिंसेस थी या नहीं है? राजकुमारी थी। तो वो मीरा दासी जो है उसका ही नाम भक्ति मार्ग में तुलसी दे दिया। क्या? अब ये तुलसी है शास्त्रों की बात क्या? तुलसी किसका नाम? जो राक्षस था ना, कौन सा राक्षस है जिसका कनेक्शन तुलसी से था? जालंधर है। वो जालंधर तुलसी ने एक जन्म लिया तो वृंदा नाम पड़ा, और वृंदा की शादी जालंधर राक्षस से हुई। तो ये बताया है इस राक्षसों की दुनिया में भी बड़ा दुख देते हैं और देवताओं की दुनिया में भी उसे दासी होके रहना पड़ता है। तो भूख है कि नहीं उसको कि ऐसे हम भी बने राजा रानी? अरे भाई, दूसरों को रसगुल्ला खाते हुए देखेगा लगातार जिंदगी भर, उसे खाने को नहीं मिलेगा, तो देखते देखते इच्छा तो होगी कि नहीं? नहीं होगी। तो बड़ी प्रबल इच्छा होती है। क्या क्या मैं भी, मेरे हाथ में भी कंट्रोलिंग आ जाए, और छोटी मोटी कंट्रोलिंग नहीं, सारी दुनिया की कंट्रोलिंग। जो कंट्रोलिंग किसी के पास दुनिया में ना आई हो वो मेरे हाथ में रहे और प्रैक्टिकल में दुनिया देखे, तो उसके स्वरूप को सिख धर्म में बहुत गायन है। क्या? राज करेगा खालसा, सारी दुनिया पर राज करेगी। तो राज करती है, प्रैक्टिकल में राज करती है, शरीर के साथ राज करती है। उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सब असुर बन जाते हैं कलयुग के अंत में। सबका जो नहीं मानते हैं, सबका क्या करती है? खात्मा कर देती। तो देखो, क्या वास्तव में उसके ऊपर कोई नहीं है? है, लेकिन वो गुप्त रहता है। जैसे विष्णु की 4 भुजाएं दिखाई हैं, वो तो प्रत्यक्ष है, देखने में आती, लेकिन भुजाएं क्या अपने आप चलती हैं? नहीं, उनको चलाने वाला कोई है ना ऊपर, कोई आत्मा है जो उसको चलाती है। तो ऐसे ही कलयुग में क्या होता है कि देवियों की पूजा बहुत करते हैं। देवियों में जो बड़े से बड़ी देवी है सारे जगत की अम्बा, क्योंकि जगत विश्व को कहा जाता है। विश्व धर्म तो कलयुग के अंत में ही होते हैं इकट्ठे इस दुनिया में। तो वो सारे जगत की अम्बा भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उसको ये प्रैक्टिकल पार्ट मिल जाता है कि सारे संसार के ऊपर कंट्रोल करती है। तो साधारण पार्ट हुआ, असाधारण हुआ है? क्या किया उसने सिवाय हिंसा करने के? और सिंगल हिंसा या डबल हिंसा?
डबल हिंसा, काम कटारी की भी हिंसा, नहीं तो काला मुंह नहीं हो जाता, महाकाली नाम दे देते हैं। क्या? अरे पुरुष का नाम हो महाकाल, वो तो चलेगा भाई, कि पुरुष तो सब है दुर्योधन दुशासन, लेकिन वो भी नाम क्या दे दिया? महाकाली। जितने भी काली काली पार्ट बजाने वाली है इस दुनिया में, काले मोड़े वाली, उनकी सबकी मुखिया तो हिंसक है या अहिंसक है? क्या है? हिंसक। उसके चित्र बनते हैं कि नहीं? ब्रह्मा के चित्र नहीं बनेंगे, मूर्तियां नहीं बनेंगी, मंदिर नहीं बनेंगे, लेकिन महाकाली के मंदिर बहुत बनते हैं, चित्र भी बहुत बनते, घर घर में टंगे हुए होंगे, देखे कि नहीं? क्या? घर घर में पूजा होती है। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है। क्यों? वो ही मानी जाती है कलह क्लेश इकट्ठा करने वाली। ये कलह युग की दुनिया है ना, इसमें कलह क्लेश बहुत होता है, तो सारे कलह क्लेश को इकट्ठा करने की निमित्त वो बनती है। कैसे? जो उसके कंट्रोल में ना आए उनको खलास कर दे। अहंकार नहीं हुई या नहीं हुई है? अहंकार नहीं, लेकिन उससे भी बड़ा कोई अहंकार होता है, अहंकारी होता है कि नहीं है? कौन? अहमदाबादी, जो अहमदाबाद में जाके जन्म लेता। ठीक है, अहमदाबाद में जन्म लिया तो अहमदाबादी। अहम माने अहंकार, दा माने देने वाला, वादी माने बाद में, सबको झुकाने के बाद। तो महाकाली को झुकाता कि नहीं है? महाकाली को भी झुकना पड़ता है उसके सामने। क्या? कैसे झुकती है? कैसे झुकती है? मुख से झुकती है? देह से नहीं झुकती है, मन बुद्धि से झुकती है। क्या? मन से वो सारा पुरुषार्थी जीवन में उसी को याद करती है। किसको? महाकाल को, शंकर को याद करती है। इसलिए यादगार में क्या दिखाते हैं? यादगार में दिखाते हैं कि उसके मस्तक में शंकर की मूर्ति दिखाते हैं, महाकाली। चंद्रमा भी दिखाते हैं, लेकिन चंद्रमा मूर्ति तो नहीं है, वो तो आत्मा के क्षीण होने और संपूर्ण होने की यादगार मात्र है। लेकिन मूर्ति किसकी दिखाते हैं? मूर्ति माने क्या? मूर्ति माने देह या आत्मा? देह। तो वो देहधारी उसके मस्तक में रखा रहता है। तो क्या साबित हुआ? देहधारी की पूजा होनी चाहिए कि निराकार की पूजा होनी चाहिए? बाप कहते हैं मैं न पूज्य बनता हूं। शिव बाप क्या कहते हैं? जो सबका बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, वो कहते हैं न मैं पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो उसका जो बड़ा बच्चा होगा, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, वो फॉलो करेगा कि नहीं? क्या क्या फॉलो करेगा? किस बात में फॉलो करेगा? अरे कोई नहीं बता रहा।
वो भी अपने बाप की तरह, जैसे बाप इस सृष्टि पर आता तो है, साकारी तो बनता है, लेकिन फिर निराकार ही बन के रहता है। निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। ऐसे ही वो संगम युग में जब तक पार्ट बजाता है, संपूर्ण होने के बाद वो कैसा पार्ट बजाता है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। उस स्वरूप को सब भूल जाते हैं। क्या किसी को याद रहता है? ये याद रहता है कि ये जो शिवलिंग बनाया, सतो प्रधान स्टेज में भले बनाया द्वापर युग में, राजा विक्रमादित्य ने पूजा की है, लेकिन वो शिवलिंग जो है वो किसकी यादगार है? ऊपर वाले की यादगार है या नीचे वाले की यादगार है? नीचे वाले की यादगार है। ये दुनिया जानती है क्या? है निराकारी स्टेज जिस पुरुषार्थी ने, जिस पुरुषार्थी बच्चे ने, बड़े पुरुषार्थी बच्चे ने निराकारी स्टेज बनाई है, 100% उसकी यादगार है। देखो लोग पूजते हैं, मान्यता देते हैं, यादगार इतने लिंग बनाए हैं दुनिया में। दुनिया में जहां जहां खुदाइयां हुई हैं वो लिंग मूर्तियां लिंग सबसे जास्ती तादाद में, लेकिन जानता कोई नहीं, तो अपने को गुप्त रखा, तब ऐसा हुआ कैसा हुआ, गुप्त। तो ये कहावत बन गई, छुपा रुस्तम बाद में खुले। ओम शांति।